हमारे पास दो जो पक्ष के नेता हैं वो मौजूद हैं। हम इस पर बात करेंगे केंद्र सरकार के ऊपर। और हमारे साथ पहले बता दें समाजवादी पार्टी के महेश प्रसाद रावत जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आखिर आज की जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार बनी है केंद्र सरकार की, वो बैसाखियों के बल पे है या अपने खुद के बल पे है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि आज की जो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, इसकी क्या वजह रही है? देखिए, हार का सामना करना पड़ा, इसकी वजह रही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने मंदिर मस्जिद पर काम किया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांट करके राजनीति करने की कोशिश की है। ये मेन मुद्दा रहा कि इनको जो है हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता रोजगार चाहती है, जनता स्वास्थ्य चाहती है, जनता शिक्षा चाहती है, जनता रोटी चाहती है, कपड़ा चाहती है, मकान चाहती है, जिस पर खरा नहीं उतर पाई भारतीय जनता पार्टी। इसलिए देश की आवाम उनसे नाराज है और नाराज होने के कारण इनको इस देश से खदेड़ने का पूरा प्लान बना लिया था। और इनको आज नहीं तो कल इनको पूरा एकदम खदेड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा इंडिया से, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए नाम की कोई चीज रहने वाली नहीं है। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? 1% सहमत नहीं है। क्यों? आपने देखा है पूरे भारत में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के आई है। तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस ने पूरा संगठन इकट्ठा कर लिया, पूरा कुलमा इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे समीप नहीं आ पाए। ये जनता का मुझे प्यार मिला है और जनता का प्यार हमको मिलता रहेगा। ये सब लोग इकट्ठा होकर के वहां तक नहीं पहुंचे। हमारे साथ नीतीश जी आ गए। तो ये तो चंद्रबाबू नायडू का प्यार है और नीतीश कुमार का प्यार है, तब सरकार बनी है। अभी अपना प्यार खींच लेंगे तो सरकार का क्या हाल होगा? अरे भाई, क्यों खींच लेंगे? हम प्रेमी हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, इसलिए हमारी कोई टांग नहीं खींचेगा भैया। सबका साथ, सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, सबका। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में 33 सीटें ला पाई। वो अलग विषय है। 33 सीटें लाई है जनता। हमसे कहीं गलती हुई, हमारी पार्टी से कहीं गलती हुई, हमने प्रत्याशियों का चयन सही रूप से नहीं किया, उन्हीं को लड़ा दिया बार बार, इसलिए ये हमसे गलती हुई। जो गलती हुई उसका खामियाजा हम भुगते। अगर हम ही प्रत्याशी चेंज कर देते तो ये खामियाजा हमको भुगतना नहीं पड़ता। ये मैं कह रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम की, भाईचारा की बात कर रहे हैं, आप कहां तक सहमत है इससे? ये जो है प्रेम भाईचारा, इनके खाली जुमले हैं, ये करते नहीं है प्रेम भाईचारा। और प्रेम भाईचारा की बात अगर करते होते तो ये किसानों पर अत्याचार ना करते, छात्रों पर अत्याचार ना करते। छात्रों की पीठ, जो रोजगार मांगने गए थे छात्र, उनकी पीठ 2-2 इंच फूल गई है। किसानों पर अत्याचार न करते। किसान एमएसपी के लिए अपनी मांग कर रहे, जो उनका नैतिक अधिकार है, उस पर जो है इन्होंने किसानों की राह में कीले बिछवाने का काम किया। के सत्ता के भूखे लोग हैं, हबसी लोग हैं, ये खा जाएंगे देश की आवाम को, और ये खा जाएंगे लोग जो है ये हमारे रोजगार को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब चौपट कर देंगे। ये देखो आरक्षण पर कुठाराघात कर रहे हैं। ये इतना क्यों बोल पा रहे हैं, आपको पता है? क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की है, साथ ही गठबंधन मिलाए तो तमाम सीटें लेकर के आई है, 234 का आंकड़ा के करीब है। क्या लगता है कि ये बता रहे कि सब भारतीय जनता पार्टी सबको खा गई? ये सरासर ब्लैक दोस्त हमारे गलत कहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात हमने की है। वो चाहे किसान सम्मान निधि हो या अनाज की योजना हो या आवास की योजना हो, हमने किसी को नहीं देखा इस बिरादरी के है, इस बिरादरी के है, इस बिरादरी के, उनको वोट देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की है और सबको हमने दिया है। भारत में वो प्रत्येक आदमी इस बात को समझ रहा है और प्रत्येक आदमी इस बात को देख रहा है। इस बात को हम जरा रोकेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंगलसूत्र बचाने की बात कही मंच पे खड़े होकर के। उन्होंने ये भी कहा
कि दंगाइयों को उनके लिबास और उनके कपड़ों से पहचाना जाए। हाँ। सुन करके मुस्लिमों का नाम नहीं, मुसलमानों का नहीं है। दंगा करने वाला आतंकवादी जो होता है वो आतंकवादी की कोई जात या कोई धर्म नहीं होती है। लाइक दोस्त जम्मू कश्मीर में हमारे 99% मुस्लिम हैं और वही आतंकवादी अपने परिवार के लोगों को मार डालते, तो उनका कोई परिवार, उनका कोई धर्म नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो खाली आतंकवादियों के लिए कहा है, जो कि मुसलमानों के लिए नहीं कहा। मुसलमान, जब देश की आजादी हुई तब मुसलमान मेरे साथ था आजादी के लड़ने में, उसने आजादी दिलाई। देखिए हमसे अधिवक्ता जो साहब कहीं से कहीं तक मानने को तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई, मानने को तैयार नहीं है। ये इनकी बात से लग रहा है आपको? ये मानते किसी की नहीं है, ये अपनी बकते हैं बस, ये मानते नहीं हैं। अगर मानते होते तो मान लेते कि मणिपुर में नग्न महिलाओं को घुमाया गया, मानते होते तो मान लेते कत्लेआम किया गया, मानते होते तो मान लेते कि सरेआम दलितों पर अत्याचार हुआ। ये मानते कुछ नहीं है। मानते होते तो मान लेते कि हमारे किसान भाइयों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनको मार दिया गया। मानते ये कुछ नहीं है। ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं, रामायण को मानने वाले लोग हैं। रामायण में एक चौपाई लिखी है कि जेविध नाथ होय हित मोरा करऊं सुबेग दास मैं तोरा। ये उस रामायण को मानने वाले लोग, हम भी रामायण मानते हैं, हम रामायण मानते हैं, लेकिन संविधान तो नहीं मानते कौन? संविधान को भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं मानते, हम तो रामायण मानते हैं। हम रामायण को मानते हैं। राम को तो ये लोग भी मानते हैं, राम को ये भी मानते हैं, रामायण को हम भी मानते हैं, वो हमारी आस्था का विषय है। ये उस तर्ज पर चल रहे हैं, जही विधि नाथ होय हित मोरा और करऊं सुबेग दास मैं तोरा। थार चढ़ा के हम सत्ता पा जाएं, हम कत्लेआम करके सत्ता पा जाएं, हम इनको जो है नंगा करके सत्ता पा जाएं। इसी लायक दोस्त के समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश लेवल के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पहले मायावती जी के बहुत खास थे, अब वो समाजवादी के बहुत खास। उन्होंने रामायण का खंडन नहीं किया, रामायण के पन्ने नोच के इशारा किसकी हो रही है? आपका इशारा किसकी? जो लायक दोस्त जान रहे हैं इशारा इनका, समझदार है, ये काफी इनके नजदीक हैं, कई बार सांसद रहे, उनकी बेटी भी सांसद रही, अब भी विद्वान है पत्रकार महोदय, मैं आपका स्वागत करता हूं। इन्होंने रामायण के पन्ने को उखाड़ा, मैंने रामायण के पन्ने को नहीं उखाड़ा, न संविधान के पन्ने को उखाड़ा। मैं संविधान को मानने वाला हूं, रामायण को भी मानने वाला हूं। तो बीजेपी को वो हमने लाइक दोस्त एक बात कही आपसे कि अभी हमारे प्रत्याशी चयन में हमारी पार्टी से जो गलती हुई है उसी का खामियाजा हम लोग भुगते हैं। वोट नहीं दिया, समाजवादी को दे दिया, हमको उनसे कोई गिलान नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और ऑलरेडी पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो यही इसी जनता ने बनवाया और फिर हमको गद्दी नसीब कर रहे हैं, सीट पर बैठा रहे हैं। यही जनादेश है हमारा। वेरीफाइड अकाउंट जो पूरे भारत में है, उनका ये कहना है कि ईवीएम ने जिताया भारतीय जनता पार्टी को। तो भाई अब तो ईवीएम कहाँ खराब हो गई, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम जिता देती थी। बनारस इस बार समाजवादी को तो ईवीएम ने जिता दिया, तो अखिलेश जी ने सब क्या करते। जोर दूर है ना अंधेरी रात। मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मीडिया छाप रही है और इनके प्रेशर में चुनाव आयोग आ करके वो दे रहा है डाटा दे रहा है कि ये इतने वोटों से मोहनलालगंज विधानसभा लोकसभा जीती है। तो देखा इसी के साथ आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से आपस में फेस टू फेस डिबेट करी और अपनी बातों को रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मौजूद हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की गलत और राजनीति नहीं करता है, नफरत नहीं फैलाता है, लेकिन कुछ विषयों को, कुछ तथ्य को जान करके ये दर्शाया जरूर गया है, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से बयानबाजी की गई हो और चाहे समाजवादी पार्टी की ओर से की गई हो। लेकिन जो हकीकत है वो चीजें हमने और आपने लगातार उन चीजों को देखा है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि वो अपना मुंह छिपा रहे हैं।
वजह ये है क्योंकि जहां राम जी की प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या नगरी से ही भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है। चलिए इसी के साथ हम फिर दोबारा एक नई वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।